चलिए क्लास 9th ना, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 17 से हमें आगे चलना। ठीक है, तो चलिए 17 नंबर में देखिए क्वेश्चन तो काफी सिंपल दिया है और इसको बॉक्स भरना है। तो उस बॉक्स को कैसे भरना है जो हम आपको बता देते, थोड़ा सा हिंट्स कर देते। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 के फर्स्ट जैसे देखिए दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या, 0। फिर आगे ही दिया है तो एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस नहीं का गुणनखंड होगा, यही ना। देखिए हम ऐसा सूत्र बताए हैं, एक हमारी बात सुनिए, हम सूत्र बताए हैं कि अगर एक्स वाई जेड बराबर अगर 0 रहे तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर क्या होता है, 0 होता है। इस फॉर्म में हमने बताया था। अब देखिए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और प्लस जेड क्यू, तो इस तरफ 3 एक्स वाई जेड माइनस में होने चला गया और यही इसका क्या हो गया आंसर, उस बॉक्स में यही भर देना। ठीक है ना, ये डायरेक्ट सूत्र है। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट जब सूत्र है तो का एको को नहीं उतारेगा अभी, तो एक्स वाई जेड क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। सिंपल कंप्लीट। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे प्रश्न। देखिए इसका दूसरा प्रश्न देख लीजिए क्या दिया, a माइनस बी का क्यू अब प्लस b माइनस सी का क्यू अब प्लस c माइनस ए का क्यू, और इसका गुणनखंड ज्ञात करना। इसी का क्या ज्ञात करना, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करें, ये जो पूरा दिया हुआ है, ये जो पूरा दिया हुआ है इसको a मानिए और ये जो पूरा दिया है इसको b और इसको c। अर्थात यहाँ हम एक चीज लिख सकते हैं कि a बराबर क्या हो गया, a माइनस, अब b बराबर क्या हो गया, b माइनस, और c बराबर c माइनस a। ये इतना दिया हुआ है, हम मान लिए इतना को। अब देखिए इसके सूत्र के हिसाब से, सूत्र के हिसाब से ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू बराबर क्या जानते हैं, 3abc ना, 3abc। तो इतना तो दे ले। अब इसके जगह हम 3abc, तो 3 को 3 रह दिए, a का मान कितना जानते हैं, 3 का a का मान कितना जानते हैं, a का मान a माइनस b जानते हैं, b का मान कितना जानते हैं, b माइनस c जानते हैं, और c का मान c माइनस a, और यही इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। ऐसे बनाना होगा। ठीक है ना, तो 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं तीसरे की ओर, और तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया, तुम सब मिलाते भी चलना, 2a माइनस 3b का क्यू प्लस 3b माइनस c का क्यू प्लस c माइनस 2a का क्यू का गुणनखंड। यहाँ देखिए a बराबर कितना हो गया, ये पूरा a, तो 2a माइनस 3b, b बराबर 3b माइनस c बराबर c माइनस 2a। अब देखिए ये अगर ए क्यू और ये बी क्यू और प्लस सी क्यू है तो 3abc ही होगा। तो यहाँ 3abc, तो ए के जगह कितना हम जानते हैं, ए के जगह 2a माइनस 3b जानते हैं, और बी के जगह यहाँ देखिए तो 3b माइनस c जानते हैं, और सी के जगह c माइनस 2a जानते हैं, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारा 3 नंबर भी कंप्लीट। और अब चलते हैं 4 नंबर की ओर, और 4 नंबर देखिए क्या दिया, a प्लस बी प्लस सी का क्या होल क्यू और प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल क्यू दिया, और उसके बाद माइनस 8a क्यू दिया। देखिए इसको a प्लस बी प्लस सी का क्यू रहने दिए, प्लस इसको भी रहने दिए a माइनस बी माइनस सी का क्यू। 8 को 2a का क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ना एक सूत्र नहीं है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस, इसको प्लस है ना, तो इसको ऐसा करते हैं कि इसको प्लस ले लेते हैं और ये वाला को माइनस कर देते हैं, क्योंकि माइनस का क्यू क्या होगा, हमेशा माइनस ही होगा ना। तो ये माइनस का क्यू माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये सी क्यू बराबर क्या जानते हैं, 3abc। ए बराबर जहाँ कितना दे लें, ए प्लस बी प्लस सी दे लें, बी बराबर कितना दे लें, ए माइनस बी माइनस सी, और सी बराबर कितना दे लें,
माइनस 2a। अब इतना बराबर 3abc जानते हैं, 3abc जानते हैं, तो 3 a का मान क्या जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी जानते हैं, b का मान क्या जानते हैं, a माइनस बी माइनस सी, और c का मान क्या जानते हैं, माइनस 2a। क्या इतना ही देता है या इसको भी? अच्छा यहाँ c दे, इतना ही देता है या इसको गुना करके दिया है, जो देख लीजिए। 17 का 4 नंबर, 17 का 4 नंबर। तो देखिए ना, सही तो किया है। इसको देखिए, 3 दूना 6a कर दिया, सिर्फ क्या कर दिया, 6a कर दिया, लेकिन माइनस में नहीं दिया ना, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि हम उसको टाल नहीं सकते, माइनस को कहाँ ले जाएंगे। ये काहे आए हैं, जब नींद ही मार रहे हैं तो स्टैंडियन बेंच पर लद गए हैं, धर के सो रहे हैं। मैथ तो एगो बना नहीं, दूगो समझ में भी नहीं आएगा, अब नींद मारे में लगल है। देखिए माइनस में ही आएगा, माइनस को हम कहीं ले नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो माइनस में, तो -6a इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी, यही इसका क्या हुआ, आंसर। तो हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया, 4 ना। अब चलते हैं कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे। तो 5 नंबर प्रश्न देखिए, 3a माइनस 4b बोल सिंपल का क्यू और प्लस 4a माइनस क्या बोले, क्वेश्चन में बोलने बोले रे, 5c माइनस 3a का क्यू। तो देखिए यहाँ भी वही चीज, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab सी। ए का मान कितना जानते हैं, 3a माइनस 4b, बी का मान क्या जानते हैं, 4a माइनस 5c, और सी का मान 5c माइनस 3a। तो इतना बराबर 3abc ना, 3abc हो गया। तो 3a का मान क्या जानते हैं, 3a माइनस 4b, बी का मान क्या जानते हैं, 4a माइनस 5c, और सी का मान क्या जानते हैं, 5c माइनस 3a। इतना ही इसका क्या हो गया, आंसर। एक आदमी के भी प्रश्न उतारे नहीं देंगे, और कल ढूंढेंगे तुम सब लोगों को। अच्छा तो 4 और 6 हुआ ना। 6 नंबर देखिए प्रश्न, जैसे हम बताएं p बराबर 2 माइनस a, तो सिद्ध करें। तो सिद्ध करें कि दिया है क्या, ए क्यू प्लस पी क्यू माइनस 8 प्लस 6ab बराबर क्या, 0। अब p बराबर दिया कितना है, p बराबर दिया है 2 माइनस, तो इसका LHS से लेके चलते हैं। LHS ये वाला ए क्यू प्लस पी क्यू माइनस 8 प्लस 6ab, इतना ही, यही ना LHS है। इसको ला देना है RHS, अर्थात 0 ला दीजिए, मामला खत्म। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस पी क्यू, ये 8 को लिख सकते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं, और -2 का क्यू कर सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यू 8 हो गया, और प्लस 3a b और c, हुआ या नहीं हुआ। तो c का मान कितना हो गया यहाँ, तो यहाँ 6ab आया, लेकिन माइनस में आ गया ना, प्लस माइनस माइनस आ गया, इसका 2 लेंगे तब आएगा उस हिसाब से। और p बराबर जानते हैं क्या, p का मान क्या जानते हैं, 2 माइनस a जानते हैं ना। तो ऐसे तो इसको ए क्यू प्लस पी क्यू, ऐसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3abc बराबर क्या होता है। अगर इस फॉर्म में भी आ जाता तो हम 0 ले लिए होते। अच्छा 1 मिनट, नहीं इधर माइनस, सही तो आ रहा, आंसर सिद्ध करे में नहीं आता है, ठीक है। -3abc बराबर 0 होता, या उसको उस तरफ कर लें। p बराबर दिया है कितना, p बराबर 2 माइनस a दिया, तो सिद्ध करें कि, तो 2 माइनस a का फॉर्म में यहाँ कहीं लॉक रहा है। अच्छा 1 मिनट,
ठीक है, तो P Q ही रहने देते हैं। यहाँ P के जगह हम क्या लिख सकते हैं? P के जगह लिख सकते हैं 2a का Q लिख सकते हैं, और इसको 8 ही रहने देते हैं। ऐसा करते हैं, 1 मिनट, हम P को ही चेंज कर लेते हैं। AQ प्लस P के जगह क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस a का Q माइनस 8 है प्लस 6a। अब P के जगह क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस a। तो यहाँ देखिए AQ और ये a माइनस बी के होल क्यू। तो सूत्र हम क्या जानते हैं? a माइनस बी का होल क्यू बराबर AQ। क्या करें यहाँ करेंगे हम सब लोग AQ a माइनस बी का होल क्यू। तो उसके बाद इसको तोड़ना पड़ेगा ना फिर। अब ऐसे इसको तो हम डायरेक्ट जान रहे हो, कुछ नहीं हमरा लगता करना चाहिए। प्लस 6a और इंटू 2 माइनस a, और इतना बराबर तो ये AQ प्लस BQ और प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर होता है क्या? 0। तो इतना बराबर 0 डायरेक्ट लिखेंगे और इसको RHS करेंगे, और यही हमारा क्या होगा? प्रूव दैट। क्योंकि सूत्र ही है ये। किस फॉर्म में? एक सूत्र के ही फॉर्म में है ना। तो LHS लिए तो RHS तो यूं ही हम सब कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। चलिए, तो इसको इतना ही करके रोक दीजिए। और अभी हम 17 के बाद चलते हैं कौन से पे? 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन, 18 का पहला क्या दिया? एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड। इसका क्या ज्ञात करने का रहा? गुणनखंड। इसका क्या ज्ञात करने का रहा बबुआ? तो देखिए हम फिर से एक सूत्र बताए थे कि AQ। क्या बताए हैं? यहाँ देख लीजिए, सूत्र के बेसिक पर ही ये चला है। देखिए अगर हम यहाँ बोले हैं कि AQ प्लस, पहले फॉर्मूला ये हम रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ कुछ पता चलेगा। तो फॉर्मूला में हम ये लिखाए थे AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC दिया है, तो इतना बराबर A प्लस B प्लस C लिख सकते हैं, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C। इस फॉर्म में हम इतना को कर सकते हैं। क्या कोई परेशानी है इस सूत्र में? और यही सूत्र के रूप में बस उसको रख देना, ठीक है ना। अब देखिए इसको रखेंगे तो कैसे रखेंगे? यहाँ देखिए पहले तो इस फॉर्म में ये होना चाहिए ऊपर वाला, तभी ना नीचे वाला आएगा। और सब ऊपर ई वाला कौन सी में है? प्लस में है। ऊपर वाला क्या चीज में? माइनस में। अर्थात जब प्रश्न हम यहाँ लिखे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड, पहले इस फॉर्म में हमको लाने का प्रयास कीजिए। तो इसको तो AQ तो ये तो है, इसको तो कोई दिक्कत, लेकिन ये वाला है जो प्लस अगर यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ माइनस हमको करना होगा ना अंदर में, क्योंकि माइनस का क्यू, माइनस के क्यू मतलब 3 बार करेंगे तो माइनस ही आएगा, और माइनस को प्लस से गुना कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा। ये जेड को भी हमें वही चीज करना होगा, क्योंकि जेड का क्यू माइनस का क्यू माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ देख लीजिए, उसके बाद यहाँ माइनस है ना, माइनस 3। A का मान कितना? x, B का मान कितना? माइनस में बाई गुना C का मान माइनस में। अब इसको हम देखेंगे क्या ये माइनस में आया कि नहीं, पहले ये देख लीजिए। तो माइनस माइनस अब प्लस माइनस, माइनस में तो आ गया, 3 भी आ गया, x बाई जेड भी आ गया। क्या इतना को, इस लाइन को हम ये लाइन लिख सकते? और जब इसको लिख दिए ना तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर क्या जानते हैं? A प्लस B प्लस, तो A का मान क्या जानते हैं? X, B का मान क्या जानते हैं? तो माइनस बाई, C का मान क्या जानते हैं? माइनस जेड। सही है ना। उसके बाद A स्क्वायर, तो A का मान क्या जानते हैं? X, A स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद क्या जानते हैं? प्लस B स्क्वायर, B का मान माइनस बाई, हम मंझली ब्रैकेट कर लो, तो माइनस बाई का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, C का मान कितना जानते हैं? माइनस जेड का A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A का मान X गुना B का मान माइनस में, ई लाइन हो गया। फिर इस लाइन के सोचिए, माइनस B का मान माइनस में बाई और इंटू C का मान तो माइनस में जेड, तो ई भी लाइन हो गया। फिर बचा क्या? माइनस C का मान तो माइनस जेड और A का मान
एक्स, और ये मंझली ब्रैकेट क्या हो गया, बंद हो गया। अब इसको देखिए एक्स माइनस वाई माइनस जेड कंप्लीट, तो एक्स स्क्वायर आई माइनस के स्क्वायर क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर यहाँ भी माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, अब माइनस माइनस प्लस एक्स बाई, यहाँ देखिए माइनस माइनस अब प्लस माइनस माइनस बाई जेड प्लस माइनस माइनस प्लस जेड, और ये इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है ना, सिंपल मिल गया ना, सिंपल। तो देखिए इस फॉर्म में हमको लेकर के चलना होगा, सिर्फ सूत्र नहीं आया, तीनों प्लस में ही दे रहा है, तो बाई जेड कैसे प्लस में होगा, कोई सवाल है, ये तो माइनस में दी, क्या सर, ये इस फॉर्म में सब में प्लस में ही दे रहा, कहीं बुक में सुधारा उधारा नहीं ना गया है, क्योंकि बुक तो हमारा ऑलरेडी बहुत पुराना दिया है। क्या ये दिया है कि सब ये बॉक्स में प्लस दिया, ये दिल्ली मिलावे आ रहा है रे लोल, इतना ही आंसर है। बुक चेंज करो, लाओ बुक लाओ हमारे पास, यही है क्या, यही है जो कुछ पते नहीं है, लो हाँ चलो, इस बुक में दिया है, उस बुक में गलत दिया है, पुराना वाला में। चलिए अब तो एक प्रश्न हमारा ये हो गया ना, अब इसी प्रकार हम इसका और भी बहुत सारे प्रश्न बनाएंगे। तो जैसे एक प्रश्न पहले और देख लेते हैं, दूसरा नंबर, फिर प्रश्न को छोड़ छोड़ के करेंगे, क्योंकि लगातार नहीं करेंगे तो फिर तुम क्या करेगा। तो दूसरा नंबर एक प्रश्न और देखिए पहले, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस ए का माइनस 3a बी, यही दिया है ना। अब इसको देखिए ए क्यू कर सकते हैं, इसको बी क्यू कर सकते हैं, और देखिए तो अब हम सूत्र तो प्लस में जानते थे, प्लस में ना, तो इसको एक क्यू प्लस माइनस बी का क्यू कर सकते हैं, अब प्लस माइनस एक का क्यू कर सकते हैं, कोई परेशानी है। और यहाँ माइनस 3 ए का मान ए, बी का मान माइनस में बी, और सी का मान माइनस 1, क्या माइनस माइनस प्लस माइनस नहीं आ गया 3ab, तो इतना के जगह हम क्या जानते हैं, अर्थात ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, और माइनस इस फॉर्म में हम रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब इसको जब रखते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी रखेंगे, तो ए का मान ए, अब प्लस बी का मान माइनस बी, और सी का मान माइनस 1, फिर कौन ब्रैकेट यहाँ दे दे, एक लाइन मंझली ब्रैकेट, ए का स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो माइनस बी का, अब प्लस सी का स्क्वायर तो माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस ए का मान ए, बी का मान माइनस में बी, फिर माइनस यहाँ देख लेते हैं, तो बी का मान माइनस बी, और सी का मान माइनस में 1, फिर माइनस सी का मान माइनस 1, और ए का मान ए, और यहाँ मंझली ब्रैकेट ए माइनस बी माइनस 1, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस, ये तो माइनस का स्क्वायर हो गया तो प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस ए बी माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस बी सी, और माइनस माइनस प्लस ए, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब तुम हमको देख करके बताओ कि 18 के तीसरा प्रश्न तुमसे बन जाएगा, चौथा बन जाएगा, पांचवा बन जाएगा, छठा बन जाएगा, सातवां हम बताते हैं डायरेक्ट, सातवां आठवां भी बता देंगे, नौवां भी बता देंगे। क्या तुमको सातवां नंबर में प्रश्न में कुछ लौक रहा है, देखिए ना, पावर 6 कर दिया है, और 5x³ कर दिया, और 8 कर दिया, तो तुम हमारे साथ बुद्धि लगा लो, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद और सारा प्रश्न बनाना है, और अब आते हैं कौन से प्रश्न पे, 7वें नंबर पे, x पर पावर 6 और प्लस 5x³ और प्लस 8। अब इसको सोचो, हमरा तो ये उटपुटांग नजर आ रहा भाई, तू सबको अगर सही नजर आ रहा है तो सोच के हमरा बताओ। क्वेश्चन तो सही है, तो सही है तो आओ हम करते हैं इसको, हम भी तोड़ने का प्रयास करते हैं। जब सही है ये तुम सब कहिए रहा है तो हमहू एजेन है प्रभु, तो यहीं पर है, तो इसको करे प्रयास। देखिए प्रश्न इसको हम नहीं सही कहेंगे। अब जैसे देखिए x के स्क्वायर का क्यू तो कर सकते हैं,
लेकिन ये 5 के कुछ कर सकते हैं, तो फिर 5 के नानी घर हम ले जाए घुमावे ला से बढ़िया मानो कि 5 गलती है। पहले समझो हमारी बातों को, 5 को छोड़ के बनाते, अगर बनाया हुआ आंसर आ गया तब तो 5 को छोड़ना ही ना पड़ेगा। तो इस 5 को समझिए कि हम क्या कर दिए, इसको जरा सा खतरा के निशान में 5 को डाल दिए कि अगर नहीं होता, तो जब 5 नहीं होता तो इसको क्या लिखते हैं, एक्स क्यू लिखते हैं, और ये 8 को क्या लिखते हैं, 2a लिखते हैं, 2 के क्यू लिखते हैं, यही ना लिखते हैं। और साथ में सूत्र भी हमारा क्या कहता है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ab। प्रश्न में दिया है 3abc, नहीं दिया, इसको भी हम यहां लिखेंगे, क्या पता कट जाए, तभी ना हम सूत्र लागू करेंगे। तो यहां देखिए, तो माइनस 3a का मान एक्स स्क्वायर, बी का मान एक्स और सी का मान, अभी बताइए कितना आ गया, 3 दूना 6x3। क्या प्रश्न में 6x3 है दिया हुआ, 6x3 प्रश्न में दिया हुआ है नहीं, अर्थात प्रश्न मिसफिल्ड किया हुआ, इस बुक में नहीं दिया। तुम सब में क्वेश्चन के अलावा और कुछ भी दिले है, वो जो ऊपर लाइन के अलावा और किसी के बुक में कुछ दिया है, तो ये प्रश्न अधूरा है। क्या ऐसा प्रश्न, सुनो कैसे कह रहे हैं, हमारी बात सुन लीजिए, 18 के 7वां नंबर के प्रश्न की तरह और कोई प्रश्न में सिर्फ 3 ही डिजिट दिया है नहीं, सब में देखो ना 4 डिजिट दे ले, 4 बार दे है कि नहीं दे है, इसमें 3 गो ही दिया। देखिए यहां पर इस प्रश्न में देना चाहिए था इसको, कि क्या देना चाहिए था, इसको देना चाहिए था माइनस 3 दूना 6x3 देना चाहिए था, ठीक है ना। और अगर नहीं भी दिया फिर भी एक बुद्धि और हम लगाते हैं, अभी इतना जल्दी हिम्मत नहीं हारना, ठीक है ना, एक बार और बुद्धि लगा लेते हैं थोड़ा सा, उसको 1 मान लेते हैं, एक, इसको 5x² रहने देते हैं। देखिए प्रश्न सही ही हो जाएगा एकदम, अगर इस पर हम दिमाग लगाना शुरू किए हैं तो। बोलिए क्या दिया है प्रश्न, 5x³ और +8, क्योंकि मैथ है जो कोई कोई घुमा देता है, इसका AQ हो गया बबुआ, ये 5x³ रहने देते हैं, ये 8 को लिख सकते हैं 2q, और इसमें अपने से एगो x³ जोड़ो और एगो x³ घटाओ। बात हमारी समझ लेना, देखो आ जाएगा, x³ जोड़ के घटा दिए, कोई बात दिक्कत है, क्योंकि मैथ का तो रूल है, कुछ जोड़ के कुछ क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। अभी इधर आइए, अब इसको देखिए x² का ये q हो गया, अभी लिखेगा कोई नहीं, प्रश्न नहीं बनाना है। उसके बाद इसको देखिए, हम ये x³ को उठा के यहां ला सकते हैं, और यहां 2 का q कर दिए। अब एक बात बताइए, ये 5x³ और 1x³ मिलके कितना हो गया, और ये माइनस वाला को इधर ले आते हैं, तो इसको -x³ यहां कर सकते हैं, और 5 और ये वाला को जोड़ दिए तो क्या हो गया, 6x³ हो गया, हुआ या नहीं। अब देखिए, अब इसको हम सूत्र पर लगाने का प्रयास करते हैं, AQ प्लस BQ प्लस -3AB, यही है ना B और C। अब देखिए तो ये आया तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना x² और x मिलके आ गया ना। अर्थात इस प्रश्न में हमें ये जोड़ना और घटाना था, अलग से दिमाग लगाना था, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा प्रश्न हम पीछे बना चुके हैं जोड़ करके घटाने वाला। अभी देखिए बबुआ, AQ प्लस BQ प्लस CQ -3AB C के फॉर्म में है यहाँ वही, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस और इंटू A² B² C² माइनस AB माइनस BC, और यही ना। तो अब बोलिए कि A प्लस B प्लस C लिखना, तो A के मान x², B के मान माइनस में x और C के मान 2, क्या इतना दे रहा। अब देखिए उसके बाद A² अर्थात x, यहां मंझली ब्रैकेट x² का स्क्वायर, A² हो गया, फिर प्लस B², तो B के मान -x का स्क्वायर और प्लस C का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर माइनस A का मान x², B के मान -x, फिर यहाँ माइनस B का मान माइनस में x और C का मान 2 और C का मान 2 और A का मान x²।
अब इसको देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब इसको देखिए, एक्स के स्क्वायर पावर दू 4 जुट गया, गुना हो जाता है, दू दूना प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया, और दू के स्क्वायर दू दूना 4 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स मिलके एक्स क्यूब, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 को एक्स से किए 2x और माइनस 2x स्क्वायर। क्या इतना आंसर देता है? मिलाइए तो। 7 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स पर पावर 4 एक्स क्यूब, उधर दिया है एक्स क्यूब, आगे पीछे दे सकता है, माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर दे रहा। अच्छा तो देखिए यहाँ भी एक लाइन और होगा, सुनिए ना बाबू, एक लाइन और होगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2, एक्स पर पावर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो यहाँ देखिए एक एक्स स्क्वायर और यहाँ का एक्स स्क्वायर है 2x स्क्वायर, 2 में एगो घट गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस में एक्स क्यूब, अब प्लस में 4 और ये माइनस 2x, अब आ जाएगा, आगे पीछे दिया हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या हमारा ये कंप्लीट हुआ ना? अब बोलिए, अब कौन सा प्रश्न बोलते हैं? 18 का 8वां नंबर प्रश्न, क्योंकि रूट में है इसीलिए तुम सबको भी लग रहा है कि हम कैसे बनाएं, लेकिन काफी आसान है, ठीक है ना। अभी देखिए 8वां नंबर प्रश्न, बोलिए क्या दिया है 8 नंबर प्रश्न? 8 नंबर प्रश्न यही कह रहा ना, दू रूट 2 ए क्यू प्लस 8b क्यू माइनस 27c क्यू 18√2 ए बी। हम तो वही चीज कहेंगे कि कैसो नाक तुम रगड़ो चाहे माथा रगड़ो, लेकिन सूत्र पर लाने का प्रयास करो, ठीक है, सिंपल। अब देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बबुआ, 2√2 है, 2√2 है। अब इस 2√2 को क्या लिखें जो क्यू के फॉर्म में आना चाहिए? 8 तो इसको 2 का क्यू कर सकते हैं, इस 27 को 3 का कर सकते हैं, लेकिन ये 2√2 को क्या करें ऐसा जो क्यू के फॉर्म में होना चाहिए? यहां दिमाग लगाइए, इस पे बुद्धि लगाना कि 2√2 को क्या करें। अच्छा अब देखो हम लगाते हैं तुम्हारी जोरे बुद्धि, ये 2 है बबुआ, है ना, इस 2 को प्रॉपर लिख सकते हैं √2 गुना √2, क्योंकि 2 को तो जैसे देखिए यहाँ ये जो 3 गुना 3 होता है रूट, तो इसको √3 गुना √3 नहीं लिख सकते हैं, और ये 3 एगो 3 ही ना निकला रिजल्ट। इसी प्रकार 2 को हम लिख सकते हैं 2 बार रूट में, और एगो यहाँ से देले है ये था, अर्थात ये √2 कई बार हो गया, 3 बार हुआ ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 ए का क्यों नहीं कर सकते हैं? यही तो हम खोज रहे थे जखने से। अब देखिए, अब उसके बाद देखिए कि उसके बाद यहाँ देखिए कि प्लस ये 8 को लिख सकते हैं 2b का क्यू, और 27 को 3c का क्यू लिख सकते हैं, लेकिन इसको प्लस कर देते हैं और इसको, क्योंकि माइनस का क्यू माइनस में ही आ जाएगा, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। अब देखिए कि आया कि नहीं, माइनस माइनस प्लस 3 दूना छोतिया 18√2 ए बी और सी, ऊपर वाला आ गया, अर्थात ये हमारा सूत्र कौन वाला सूत्र, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी, इस फॉर्म में आ गया। चलिए जब इस फॉर्म में आ गया तो इतना के जगह ई लिखेंगे, तो ए के मान √2a प्लस बी के मान 2b और सी के मान तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो माइनस 3c, ए प्लस बी प्लस सी हो गया, तो दिक्कत। अब हम सब क्या करेंगे, ए स्क्वायर मंझली ब्रैकेट दे के करेंगे, तो ए स्क्वायर ए का मान √2a का प्लस बी के मान बी स्क्वायर सी के मान सी स्क्वायर माइनस ए का मान √2a और बी के मान 2b, फिर माइनस बी के मान 2b और सी का मान माइनस 3c, माइनस सी का मान 3c और इंटू ए का मान
√2a मंझली ब्रैकेट बंद। यहाँ देखिए √2a प्लस 2b माइनस 3c एक साथ। अब इसको देखिए 2 का √2 का स्क्वायर 2 आएगा, तो 2 a का स्क्वायर a स्क्वायर, क्योंकि a बाहर है रूट में नहीं, प्लस 2 दूना 4b स्क्वायर, अब प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 3 3 9c स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस और 2√2ab सीधा करके लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ माइनस माइनस 3 दूना 6bc माइनस माइनस प्लस और 3 और √2ac, यही कि इसका क्या हो, क्या कंप्लीट। अब इसमें कौन सा प्रश्न बचा, एक प्रश्न और बचल है 9 नंबर, उसको भी हम बता ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम 18 तक के, बाकी 18 तक के होमवर्क सर कल 19 20 21 हो जाएगा कंप्लीट, जो भी प्रश्न छोड़ के रहे चाहे कंप्लीट करके रहे। अब इसमें देखिए, अब आइए, आ रहे हैं, बोलिए 9 नंबर प्रश्न बोलिए, बोलना सिंपल, एक को प्रश्न नहीं आज बोला है, x³ बाई क्यू ZQ बटा। अब इसको देखते हैं सूत्र पर है कि नहीं, तो AQ x बाई का Q, AQ हो गया प्लस BQ प्लस CQ माइनस, सूत्र पे चलते हैं, 3 A का मान x बाई, ये है ना A, फिर B का मान और C का मान। अब देखिए x से x कट गया, 22 बाई z से z बचा कौची 3, तो 3 ना ऊपर में लाना था, मतलब ये हमारा सूत्र पर है। और कौन सूत्र, बराबर, जल्दी से बोलो, कोई है जा, यही सूत्र ना, तो इतना के जगह ई वाला लिखेंगे, तो a प्लस b, तो a का मान अब b के मान और c के मान, a प्लस b प्लस c हो गया, फिर मंझली ब्रैकेट a का स्क्वायर फिर b के स्क्वायर और c के स्क्वायर माइनस a का मान b के मान और c के मान, और फिर माइनस c के मान और a का मान, और ये मंझली ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसको देखिए, क्या इसका एलसीएम लिया है या डायरेक्ट इसी प्रकार आंसर, इसी प्रकार आंसर। तो देखिए x बटा बाई प्लस बाई बटा प्लस जेड बटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में है तो एक्स स्क्वायर बटा में, और फिर ऊपर बाई स्क्वायर और नीचे प्लस जेड स्क्वायर और बटा में एक्स स्क्वायर, बाई से बाई, तब देखो इसको पहले काट पीट लो, देखो बाई से बाई, जेड से जेड, एक्स से एक्स गेल लो कहाँ, तो बचा कौची एक्स बटा जेड, बचा कौची बाई बटा और जेड बटा, और यही इसका क्या कंप्लीट। तो चलिए हमारा क्वेश्चन 18 तक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आदर्श रोको इसको, बाकी कि हम सब 19 20 21 अगले वीडियो में मिलेंगे। और इसी प्रकार हमारा एकक मैथ करके पूरे वीडियो अर्थात चैनल पे पूरे क्लास मैथ का दिया जा चुका है, अगर आप सब लोगों को जरूरत रहे तो अवश्य उसे बना लें। चलिए धन्यवाद।